बैठ जा, इससे पूरी तवज्जो के साथ इधर बात सुनो। और जो टोपी नहीं है जिसके सर पर टोपी लगाओ, दादा मियाँ का जलसा है ये। और टोपी लेने के लिए जाना मत, जेब में हो तो रख लो, ना हो तो रुमाल रख लो, ना हो तो ऐसे ही खड़े हो जाओ, तौबा कर लो, आइंदा मत, आइंदा इस तरह के जलसों में जाओ तो टोपी लगा के जाना। अब तो जैसे आओ वैसे ही खड़े रहो या बैठे रहो और सुनते रहो। बहुत कीमती गुफ्तगू है, आसानी से मिलती है गुफ्तगू है क्या। मुस्तफा फरमाते इन वलियों की वजह से अल्लाह ताला तुम पे रहमतों की बारिशें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, जोर से। रहमतों की बारिशें ना मेरी वजह से हो रही, ना कलुआ की वजह से, ना मलुआ की वजह से, ना छिद्दा, ना बुद्धा की वजह से जनाब वाला, ना तुम्हारी वजह से, ना हमारी वजह से। ये बारिशें हो रही हैं दादा मियाँ की वजह से, ये बारिशें हो रही हैं जनाब वाला ख्वाजा पिया की वजह से, ये बारिशें हो रही हैं शाजी मियाँ की वजह से, ये बारिशें हो रही हैं हुजूर सैयदना मुफ्ती आजम, ये बारिशें हो रही हैं अल्लाह वालों की वजह से। जनाब किसी को एहसास हो या ना हो, इंशाअल्लाह यहाँ नहीं होगा वहाँ हो जाएगा, वहाँ नहीं होगा तो और आगे हो जाएगा, मगर किसी न किसी दिन ये एहसास पूरी दुनिया को हो जाएगा। यही वजह है जब मैं पढ़ा करता था तो जनाब वाला मैंने एक हदीस पढ़ी थी बहुत पहले कि मछलियाँ, समंदरों की मछलियाँ अल्लाह वालों के लिए दुआएं मांगती हैं और आलिमों के लिए दुआएं मांगती हैं। मैं सोचा करता था कि समंदर की मछलियों का अल्लाह वालों से क्या कनेक्शन है और आलिमों से क्या कनेक्शन है। अरे हर शख्स अपने लिए दुआ मांगता, मगर ये मछलियां इन लोगों के लिए और आलिमों के लिए दुआएं मांगती हैं, वजह क्या है। लेकिन जब जनाबे वाला मैंने ये हदीस पढ़ी तो मेरी समझ में आ गया कि मछली अपने ही लिए दुआ कर रही है, मगर दुआ का तरीका जनाबे वाला अपने ही लिए कर रही है, मगर उसे जो फायदा पहुंच रहा है वो जनाबे वाला उस फायदे के पेश नजर यूं दुआ कर रही है कि मछली को चाहिए पानी, मछली को चाहिए, मछली को चाहिए और पानी को चाहिए बारिश, मछली को चाहिए पानी और पानी को चाहिए और बारिश को चाहिए अल्लाह वाला। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तो वो जनाब वाला बारिश की दुआ नहीं कर रही, वो सीधे उसी के लिए दुआ कर रही है कि अल्लाह तू अल्लाह वाले को सलामत रखता कि ये सलामत रहेगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो समंदर भरेंगे और जब समंदर भरेंगे तो पानी होगा और मछली की जिंदगी सलामत रहेगी। मछली जल की रानी है, बगैर पानी के जनाब वाला तड़प तड़प के मर जाएगी मछली, इसलिए मछली को चाहिए पानी और पानी को चाहिए बारिश और बारिश को चाहिए कौन, बारिश को चाहिए दादा मियाँ, बारिश को चाहिए गौसे पाक, बारिश को चाहिए गरीब नवाज, बारिश को चाहिए नेकोकार बंदा, बारिश को चाहिए मुत्तकी पारसा परहेजगार बंदा। तो जनाबे वाला अगर बंदा सलामत है तो बारिश सलामत है और बारिश सलामत है तो जनाब समंदर सलामत, समंदर सलामत तो मछलियां सलामत। दूर से कहो तो वो उनके लिए नहीं अपनी जिंदगी की दुआएं मांग रही है। अब जब ये तय हो गया कि बारिश इनके दम से है तो बगैर बारिश के सब्जे भी तो नहीं उगते जनाबे वाला। तुम देख रहे हो घासें बारिश की वजह से होती हैं, तुम देख रहे हो धान बारिश की वजह से, चावल बारिश की वजह से, तुम देख रहे हो गेहूं बारिश की वजह से। पानी नहीं होगा तो गेहूं कैसे पैदा हो जाएगा, धान कैसे पैदा हो जाएगा जनाबे वाला। ये तुम देख नहीं रहो कि ज़मीनों की क्वालिटियाँ तुम्हें मालूम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आलू जनाबे वाला, आलू को बारिश, आलू को पानी चाहिए, इसका मतलब चावल को पानी चाहिए, इसका मतलब आटे को पानी चाहिए, इसका मतलब साग सब्जियों को पानी चाहिए, इसका मतलब खुदा की कसम हमारी रोजियों के पीछे भी अल्लाह वालों का वजूद नजर आता है। अल्लाह वाला होगा तो बारिश होगी और बारिश होगी तो सब्जा उगेगा, बारिश होगी तो आटा मिलेगा, बारिश होगी तो चावल मिलेगा, बारिश होगी तो आलू प्याज मिलेगा, बारिश होगी तो जनाबे वाला लहसुन और जनाबे वाला धनिया मिलेगा, बारिश होगी तो जनाबे वाला सेब संतरा और केला मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश है तो जनाबे वाला, बारिश है तो रोजी है। इसका मतलब बारिश इनके दम से है तो जनाबे वाला गोया रोजी भी इनके दम से है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी तुम कहो कि इधर से मिला के उधर और उधर से मिला के इधर। मौलाना इमरान हनफी ने कह दिया कि रोजी इनके दम से है। हाँ हाँ, बारिश इनके दम से है, ये नबी ने फरमाया। और रोजी किसके दम से है ये भी नबी फरमाते, मैं नहीं कहता। न ये सैयद सलीम मियाँ की ज़बान है, न नासिर सुबहानी की ज़बान है, न इमरान हनफी की ज़बान है, न साजिद रज़ा की ज़बान है, ये ज़बान भी मुस्तफ़ा की है। आमिना के लाल फरमाते वबिहिम
तुमतरून। ए लोगो, इन वलियों की वजह से अल्लाह तुम पे रहमतों की बारिशें करता है। वबिहिम तुरज़क़ून, और इन्हीं वलियों की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजी अता फरमाता है। तो कितना बड़ा फायदा हुआ जनाब, मुझे बताओ फायदा हुआ या नहीं हुआ? अरे पूरी जिंदगी टिकी पड़ी है। आलू जना चावल नहीं खाओगे कब तक नहीं खाओगे, रोटी नहीं खाओगे कब तक नहीं खाओगे, सेब नहीं खाओगे कब तक नहीं खाओगे, पपीता नहीं खाओगे कब तक नहीं खाओगे, ड्राई फ्रूट खाद नहीं खाओगे तो कब तक नहीं खाओगे। एक न एक दिन जनाबे वाला तड़प तड़प के मर जाओगे। खाना जरूरी। रोजी के पीछे अल्लाह वाला खड़ा है, बारिश के पीछे अल्लाह वाला खड़ा है। आज माने ना माने देवबंदी कहता मर गए, मिट्टी का ढेर हो गए। अरे हम कहते हैं मिट्टी का ढेर नहीं, जमीन पे है तो जिंदा, जमीन में है तो जिंदा, जमीन पे है तो राजा, जमीन में है तो राजा, जमीन पे रूलर, जमीन में रूलर, जमीन में जना, जमीन पे तसर्रुफ वाले, और जमीन में तसर्रुफ वाले, जमीन पर अल्लाह के चहीते और जमीन के अंदर भी अल्लाह के महबूब। और रही बात मरने की और मिट्टी का ढेर होने की, तो ये तो वली हैं, अल्लाह के खास बंदों में हैं। अल्लाह के आम मोमिन बंदे भी मौत आने के बाद खत्म नहीं होते। यानी जैसे मेरा मर गया, तुम्हारा मर गया, तो तुम जनाबे वाला ये मत समझना कि हमारा खत्म हो गया, हमारा ध्वस्त हो गया, हमारा नष्ट हो गया, हम अब कोई मतलब नहीं रहा ना। हमारा जमीन पे भी जिंदा था, अब कब्रिस्तान में दफन कर दिया तो भी जिंदा। यही वजह है कि हम तीजा भी करते हैं, 10वां भी करते हैं, हमारा मरा ही नहीं है। हम 40वां भी करते हैं, हमारा मरा ही नहीं है। और जिनके खत्म हो जाते हैं वो ना तीजे करें, ना 10वें करें, ना 40वें करें, मर गए मरदूद। और हमारा तो जनाबे वाला जिंदा, इसलिए तीजा भी कर रहे हैं, बरतियां भी कर रहे हैं, जनाब वाला उर्स भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे हम मोमिन जिंदा है हमारा, झूठ बोलता है मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर। अरे कौन सा लॉजिक है तेरे पास, मेरे पास है लॉजिक। हमारे नबी ने सिखाया कि कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो, और सलाम भी किसे करो? जिन्नों को नहीं, फरिश्तों को नहीं, कब्र वालों को करो। मेरे नबी ने फरमाया, यूं कहा, इरशाद फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्रों वालों सलाम अलैकुम, ए कब्रों वालों, ए कब्रों वालों, ए कब्रों वालों। ये मेरी माँ ने सिखाया, मेरी माँ को जनाब वाला, उनकी माँ ने सिखाया, उनकी माँ को उनके बाप ने सिखाया, उनके बुजुर्गों ने सिखाया, उनके पूर्वजों ने सिखाया, पूर्वजों को हमारे ख्वाजा ने सिखाया, ख्वाजा को हमारे नबी ने सिखाया। जोर से बोलो यार। सलाम करो कब्रिस्तान में जाके कब्र वालों को। अब ये मुफ्ती साहब बैठे हुए, पूछो इनसे, ये सैयद बैठे हुए शहजादे, इनकी रगों में मुस्तफा जाने रहमत का लहू है, पूछो इनसे सलाम कहाँ किया जाए। तो इनका जवाब होगा, माशाल्लाह। जब जलसे में इस तरह के लोग होते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और दादा मियाँ का क्या फैजान है, सुभान। ऐसे ऐसों को ले, तुम्हें नहीं मालूम हकीकत कोड वर्ड होते हैं, यही लोग जानते हैं। कोड वर्ड जो होते हैं अल्लाह वालों के, वो तुम्हें खबर नहीं है उनकी, ये हजरात जानते हैं। कितने मुस्कुरा रहे हैं और दूर से, माशाअल्लाह। एक जगह हम गए अल्लाह वाले के उर्स में, तो वहां गूंगा ही बोल पड़ा, गूंगा था बोल पड़ा, नारा लगा दिया उसने। सुभान अल्लाह। कोड वर्ड्स होते हैं अल्लाह वालों के। तो बैठे रहो ऐसे माशाअल्लाह। क्या है? शकील दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कब्रिस्तान में जाकर सलाम करो। करते हो या नहीं करते? अरे करते हो। किसको करते हो? कब्र वालों को। इनसे पूछो सलाम कहाँ किया जाए।
तो ये कहेंगे सलाम वहाँ किया जाना चाहिए। मसला ये है सलाम वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद हो। जहाँ से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद ना हो वहाँ सलाम ना किया जाए। जैसे एक आदमी पागल हो गया, सलाम मत करो जवाब नहीं मिलेगा। एक आदमी अजान पढ़ रहा, सलाम मत करो जवाब नहीं मिलेगा। एक आदमी नमाज पढ़ रहा, सलाम मत करो जवाब नहीं मिलेगा। एक आदमी जनाबे वाला गेम में लगा हुआ और इतनी ज़बरदस्त इतने इन्हमाक के साथ गेम खेल रहा है कि तुम सलाम करोगे तो जवाब नहीं देगा। इसलिए हुक्म है कि तो बगैर सलाम करे गुजर जाओ। सलाम मत करो, सलाम वहाँ करो जहाँ से सलाम का जवाब मिल सकता हो। जब इतना समझ में आ गया तो इतना समझ लो कि जब सलाम वहाँ किया जाए जहाँ से सलाम का जवाब मिल सकता हो, हुजूर कहते हैं सलाम करो, इसका मतलब कब्र वाले तुम्हारे सलाम का जवाब देंगे। एक आदमी कहता है कि मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का ढेर है। अबे अगर मिट्टी का ढेर होते तो नबी ने सलाम करवाते? आज तक तुम बताओ। उत्तराखंड में इतने पहाड़ खड़े हुए हैं, रामनगर मंडी के पास पहाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जनाब वाला, ऋषिकेश में पहाड़ खड़े हुए हैं, ये हिमालय पर्वत खड़ा हुआ। तुम जनाब वाला इधर से गुजरते होगे, कभी तुमने किसी पहाड़ को सलाम किया? कभी कहा कि पहाड़ साहब सलाम वालेकुम, कभी कहा हिमालय साहब सलाम वालेकुम, कभी कहा पर्वत जी सलाम वालेकुम। तुम जनाब वाला मुझे बताओ तो सही, मिट्टी के ढेरों को आज तक किसी ने सलाम किया? पागल ही होगा, बल्कि पागल भी नहीं करते मिट्टी के ढेरों को सलाम। ये क्लियर हो गया कि ये जो कब्रिस्तानों में जितने भी मोमिन हैं मिट्टी का ढेर नहीं है, बल्कि ये जमीन पे भी जिंदा थे और जमीन में भी जिंदा है। जब एक आम मोमिन की जिंदगी का ये हाल है तो खुदा की कसम गौसे आदम की जिंदगी का क्या हाल होगा, गरीब नवाज की जिंदगी का क्या हाल होगा, गरीब नवाज की जिंदगी का क्या हाल होगा, निजामुद्दीन की हयात तैयबा का क्या हाल होगा, अलाउद्दीन की जिंदगी की शान की होगी, करबला वाले हुसैन की जिंदगी की शान की होगी। और जब ये अल्लाह के खास बंदे इस शान के हैं तो अल्लाह के अखस्सुल खवास बंदे जो अंबिया और मुरसलीन हैं उनकी जिंदगी की क्या शान हो। और फिर उन अखस्सुल खवास में भी जनाबे वाला जो सबके राजा हैं, सबके जनाबे वाला सुप्रीमो है, जो हेड है, जो मुखिया है पूरी दुनिया के, वो जिनकी वजह से संसार की रचना हुई, वो आमिना के लाल, वो रहमत दो आलम, वो नूर मुजस्सम, वो मदीने मक्के वाले आमिना के लाल, वो रसूल इनकलाब। मुझे बताओ तो सही उनकी जिंदगी की क्या शान होगी। यही वजह है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। और जोर से खिंचा वालो, अरे सिरोली वालों और जोर से, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरात मोहतरम कई चीजें क्लियर हो गई। मैं ये कहना चाहता था कि रोज़ी इनके दम से, बारिश इनके दम से। अब एक तीसरी बड़ी अहम चीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी और अल्लाह का फरमान। मेरा अल्लाह फरमाता, संसार का रचयिता फरमाता है, क्या है 20 मिनट और लूंगा, घंटा पूरा हो जाएगा, टेंशन तो नहीं है। माशाल्लाह मजमा कितना प्यारा है और पूरे मजमे पे नूर की हुकूमत है, चारों तरफ नूर ही नूर नजर आ रहा है। जो खड़ा वो खड़ा, जो बैठा, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहो। अब जब मैं कहूं तब लगाना। अब अल्लाह का फरमान सुनो, संसार की रचना करने वाला अल्लाह फरमाता है इन वलियों के बारे में, तवज्जो है आपकी। इरशाद फरमाता है मेरा मौला, लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअहलक्तुहुम, ए मेरे महबूब जमीन के पर्दे पे अगर मेरे नेक बंदे ना होते, तवज्जो चाहूंगा, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते तो मैं सबको बर्बाद कर देता। इन बेनमाजियों को जीने का क्या हक है, इन नाफरमानों को, इन सूदखोरों को, इन जुएबाजों को, इन नशेड़ियों को, इन तागियों को, इन बागियों को, इन सरकशों को, इन बेवफाओं को जीने का क्या हक है। ये सारे के सारे जिंदगी का हक खो चुके हैं मगर फिर भी जिंदा हैं। इसकी वजह ये है मेरे महबूब के जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे सलामत हैं, मेरे नेक बंदे मौजूद हैं। इसका मतलब हम जिंदा हैं तो गौसे आदम की वजह से जिंदा हैं, निजामुद्दीन औलिया की वजह से जिंदा हैं, हम जिंदा हैं तो अलाउद्दीन साबिर पाक की वजह से जिंदा हैं। हमारी जिंदगी रही ने एहसान दादा मियाँ की,
दादा मियाँ सलामत तो हम सलामत, गौसे पाक सलामत तो हम सलामत, गरीब नवाज सलामत तो हम सलामत। रोटियां इनके दम से, रिस्क इनके दम से, बहारें इनके दम से, करम इनके दम से, अल्लाह की अता इनके दम से, और खुदा की कसम हमारी जिंदगी इनके दम से। सांसें हैं हमारी तो अल्लाह वालों की वजह से हैं, बारिशें हैं तो अल्लाह वालों की वजह से हैं, और खुदा की कसम जमाने में अल्लाह की कसम रौनकें और रोते हैं तो अल्लाह वालों की वजह से है। और बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, मेरे नबी फरमाते इजाजत हो तो एक फरमान और सुना दो, फिर आगे बढ़ाऊं बात, जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। सिर्फ मुसलमानों का ही फायदा नहीं है, ये भी सुन लो। सिर्फ यही नहीं है कि मुसलमानों का ही फायदा वलियों से, वलियों से पूरी दुनिया का फायदा है। यहूदी को फायदा, ईसाई को फायदा, पूरी सारी सोसाइटीज को फायदा। कोई माने अल्लाह को उसका भी फायदा, और जो ना माने अल्लाह को उसका भी फायदा, बिलीवर्स का भी फायदा, डिसबिलीवर्स का भी फायदा। पूरी दुनिया को एहसान मानना चाहिए इन अल्लाह वालों का, बजाय अल्लाह वालों के मज़ारों पे जनाबे वाला अल्लाह वालों के मज़ारों को बजाय निशाना बनाने के अल्लाह वालों के मज़ारों के सामने अपने दिलों को कुर्बान कर देना चाहिए पूरी दुनिया वालों को। और उसकी वजह यह है कि मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं कि क़यामत नहीं आएगी उस वक्त तक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं क़यामत नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक जमीन पे एक भी अल्लाह वाला मौजूद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद सलीम मियां साहब क़िबला, मुफ्ती इरफान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे नाज़िम इजलास साहब को, और अल्लाह साया देर तक रखे हजरत का क़िबला कारी ताहिर साहब। आपके दिल के खुलूस को सलाम करता हूँ। इस खुलूस का नतीजा देखिए आप नज़रों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर तक हमने तकरीर कर ली, और बिफज़लिही ताला क्या रौनक है जलसे के अंदर। मैं 10-15 मिनट और चाहूँगा अगर इजाज़त हो तुम्हारी। आज मैंने वलियों के फ़ायदे बताए तुम्हें, लेकिन अभी मैंने पर्सनल लाइफ के बताए, ज़रा सोशल लाइफ की सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि जब तक एक अल्लाह वाला भी सल बैठ जाए, इससे कहते बैठ जाएगा, बैठ ऐसे ही बैठा रहे। पूरी तवज्जो के साथ इधर बात सुनो। और जो टोपी नहीं है जिसके सर पर टोपी लगाओ, दादा मियाँ का जलसा ही है। और टोपी लेने के लिए जाना मत, जेब में हो तो रख लो, ना हो तो रुमाल रख लो, ना हो तो ऐसे ही खड़े हो जाओ, तौबा कर लो। आइंदा मत, आइंदा इस तरह के जलसों में जाओ तो टोपी लगा के जाना। अब तो जैसे आओ वैसे ही खड़े रहो या बैठे रहो और सुनते रहो। बहुत कीमती गुफ्तगू हुई है, आसानी से मिलती है गुफ्तगू है क्या? और अभी तो बहुत बातें, अभी तो शुरुआत है। मैं आज शुरू से ही सुना रहा हूँ, इधर उधर की नहीं। वलियों के फायदे क्या हैं? पहली तो ये फायदा हो गया, दूसरा ये फायदा हो गया, और तीसरा ये फायदा होगा मेरे साथ साथ पूरी दुनिया का। ये क्या फायदा? मेरे नबी फरमाते एक अल्लाह वाला भी सलामत है जब तक जमीन के पर्दे पे क़यामत नहीं आएगी। इसका मतलब अल्लाह वाला मौजूद है तो जमीन सलामत, आसमान सलामत, अल्लाह वाला सलामत है तो पूरी दुनिया सलामत। अल्लाह वाला सलामत है तो ईमान वाला भी सलामत, बेईमान भी सलामत। अल्लाह वाला अगर सलामत है तो जनाबे वाला यहूदी भी सलामत, ईसाई भी सलामत, पूरी दुनिया का सिस्टम सलामत। याद रखे जमाना जिस दिन एक भी अल्लाह वाला ना हुआ इस धरती के पर्दे पर, याद रखो इट वुड बी डूम्सडे, इट वुड बी डूम्सडे विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी शक के उस दिन ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। अगर अल्लाह वाला ना बचा तो जमीन न बचेगी, आसमान न बचेगा। अगर अल्लाह वाला ना बचा तो खुदा की कसम उसी दिन क़यामत का बिगुल फूंक दिया जाएगा और हजरत इसराफील सूर फूंक देंगे। इसलिए बजाय अल्लाह वालों के पीछे पड़ने के अल्लाह वालों की रक्षा करो, अल्लाह वालों की सुरक्षा करो, ताकि अल्लाह वाला सलामत रहे तो सारा जमाना सलामत रहे, अल्लाह वाला सलामत रहे तो जगत सलामत रहे, अल्लाह वाला सलामत रहे तो संसार सलामत रहे। और सुन लो मुसलमानों, इस दुनिया में तो ये फायदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे चचा, अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह।